जिंदगी की राह में मियाँ बीवी को एक दूसरे का हाथ थाम कर इस तरह सफ़र करना चाहिए कि कहीं भी ठोकर से गिरने लगे तो दूसरा आगे बढ़कर थाम ले। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर सफाइयाँ ना देनी पड़ें। शोहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं और साए के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। औरत की ख्वाहिश शोहर की गुंजाइश के मुताबिक होनी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे महंगे लिबास का जिसमें शोहर की रज़ा उसकी खुशी शामिल ना हो। शोहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। औरत के चेहरे के सारे रंग शोहर की वजह से होते हैं। औरत का जिहाद शोहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। शोहर का लापरवाह होना बीवी को और बीवी का लापरवाह होना शोहर को नफसियाती मरीज बना देता है। बहुत अजीम इंसान है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफ़र की बुराई नहीं करते। अपनी औरत के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दो, क्योंकि बावकार शोहर अपनी बीवी के वकार और इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखता है। अपनी औरत को बदसूरत और कमज़ोर बनाने में सबसे ज़्यादा शोहर का हाथ होता है। अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, इससे कम लड़ाई झगड़े करें, उसकी तारीफ करें तो वो खूबसूरत, जवान और मुस्कुराती रहेगी, वरना 20 साल की बीवी भी सख्त रवैये से 40 साल की बन जाएगी। शोहर के माँ बाप की खिदमत बीवी के ज़िम्मे नहीं, लेकिन बीवी सआदत समझते हुए उनकी खिदमत सर अंजाम दे तो रब की तरफ से बीवी को इतना अजर और सिला मिलता है कि इसकी आने वाली नस्लें सवर जाती हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। शोहर को अपनी बीवी के लिए इतना बेहतरीन अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हम सफ़र मिले। बाप से बेधड़क बोलने वाली बेटी जब किसी नाम से जुड़ती है तो फिर सोच समझ कर बोला करती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। बीवी के लिए शोहर से और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार नेक बीवी से होती है। बाप के बाद अच्छा शोहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखना भी सवाब है। जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फरिश्ते उनके नामा अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। फिर जब वो एक दूसरे के करीब जाते हैं
اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ ہم اچھا بننے اور اچھا ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ شوہر کا دیا ہوا اعتماد اور پیار بیوی کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ بیوی کا چہرہ دیکھ کر بیوی کی تعریف کر دینے سے کیا جاتا ہے؟ بدلے میں اچھا کھانا اور بہت سارا پیار مل جاتا ہے۔ بلا وجہ کی اکڑ میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، اور جب اکڑ ختم ہوتی ہے تو جوانی بھی چلی جاتی ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ہر عورت شادی کے بعد اپنے جیون ساتھی سے صرف عزت کی طلبگار ہوتی ہے۔ جو مرد اس چیز کو جان لیتے ہیں ان کے گھرانے مثالی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کا سخت دشمن ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ عورت کو کوئی کام نہیں تھکا پاتا، بس رویے تھکا دیتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے بیوی کو کھلا دیا کریں، اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پروان چڑھتی ہے۔ رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو